इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। यही जो हौसला है आज यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो बच्चे हैं, इन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए कलम की जो है ज़रूरत रखी है और इतिहास लिख रहे हैं। ये आपको बता दूं, हम इस समय जहाँ खड़े हैं वो कोई खेल का मैदान नहीं है। ये बच्चे खेल के मैदान में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि ये झुग्गी झोंपड़ियों में से आए हुए वो बच्चे हैं जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग आसमान में उड़ सकेंगे, हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकेंगे, पर ऐसा हुआ है। इनके इस सपने को जो है साकार किया है माँ बेटी की जोड़ी ने। हमारे साथ इन बच्चों के साथ साथ अमिता और हिमांशी हैं जो कि रिश्ते में माँ बेटी हैं, पर आप देखिए इनके साथ ये कितने सारे इनके बच्चे हैं जो कि आज जो ये काम कर रही हैं और उसको लेकर के आगे जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले अमिता आपसे जानना चाहेंगे कि ये बच्चे आप इनको प्रैक्टिस करवा रही थी, क्या आप काम करती हैं और इन्हें प्रैक्टिस क्यों करवा रही हैं? मैं खुद भी ताइक्वांडो प्लेयर रही हूँ, तो मुझे था कि बहुत से अनप्रिविलेज बच्चे होते हैं जिनके अंदर हुनर तो बहुत होता है, वो आगे नहीं जा पाते। तो मैं सोचती थी कि कल को अगर कभी मैं टीचर बनी तो मैं इन बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। तो मैंने स्टार्ट किया 2011 में 15 बच्चों के साथ और आज 2023 तो 12 साल हो चुके हैं और मेरे पास 1000 बच्चा जुड़ा हुआ है पूरी ट्राई सिटी से। जी, बच्चों के बारे में भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आपने यहीं के बच्चे क्यों चुने, जैसे कि आपने बताया कि अनप्रिविलेज चाइल्ड जो आपने चुने हैं, इन्हीं के ऊपर क्यों ध्यान दिया? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो टैलेंट है ना इंडिया का, वो यहीं होता है, जो मुझे लगता है। बाकी मैंने जब सिखाया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि जो मैं सोचती थी वो सच था, क्योंकि इन पे अगर आप मेहनत करते हो तो ये डबल मेहनत से आपके साथ काम करते हैं। इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बट सीखने का जज्बा होता है अंदर। जी। और इंटरनेशनल टूर्स भी इनके लगे हैं, जैसे इंटरनेशनल खेलने के लिए भी ये जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने कैसे सोचा कि चलो बंदा सोचता है कि ओके थोड़ा बहुत हम यहाँ पे करवा लेते हैं, बट नहीं, आप यहीं नहीं रुके, आपने इनको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया? मैम, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे भी समर कैंप थे, विंटर कैंप थे, ऐसे ही होता था। लेकिन उसके बाद जब बच्चों का सिलेक्शन होना शुरू हुआ स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, तो फिर अंदर एक ना मतलब अपने आप एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि क्यों ना इनको आगे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए भी तैयार किया जाए। तो करा हमने। हाँ, बहुत मेहनत की। हालांकि आपको पता है हमारे पास कोई मैट नहीं है, हमारी जो क्लासेस सारी मिट्टी में होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी में ज़्यादा बच्चे अच्छा तैयार होते हैं। आप देखो जो रेसलर्स भी हैं वो भी इसी में प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत उनकी तो यहीं से होती है। आपके साथ साथ आपकी बेटी भी मतलब आपको ज्वाइन करती है। हिमांशी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा कि मम्मा के साथ ही ये काम करना है, आपका भी इंटरेस्ट था? नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट तो था कि हम 2011 में मम्मा और हमने काम करना स्टार्ट करा था, तो 11 साल की थी तब मैं 2011 में, तो अब इट्स बिन 12 इयर्स, तो मन तो काफ़ी है मेरा करने का। अच्छा लगता है मेरे को सबके साथ। तो टाइम कैसे निकाल पाती हैं? ज़ाहिर तौर पर आपकी भी स्टडीज़ होंगी या और बंदे के बहुत कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो टाइम किस तरह से निकालते हैं? ये टाइम मैनेजमेंट होता है। कॉलेज से तो बंदा आई गेस 2 या 3 बजे तक वापस आ जाता है, उसके बाद भी पूरा दिन होता है ना, आधा दिन ही होता है उसके बाद। सो यू कैन डिवोट योर सेल्फ कहीं पे भी। मैं फाइन आर्ट सिखाती हूँ और ताइक्वांडो सिखाती हूँ। बिल्कुल, बच्चों से भी हम लोग बात कर लेते हैं, इनसे भी जानेंगे। ये लोग इंटरनेशनल टूर लगा के आए हैं, देश के लिए तो खेल ही रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और कब से जुड़े हैं? मेरा नाम राज चौहान है और मैंने क्लासेस 2015 में ज्वाइन की। आज आपने इतने सारे मेडल्स डाल रखे हैं, कहाँ कहाँ पर ये आपने जीते हैं? हम सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलों में, और 2 इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं मेरे पास। पिछले साल मैं इंटरनेशनल काठमांडू खेलने गया था, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। फिर उसके बाद इंडो बांग्लादेश खेलने गया था, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। आपको लगता है कि कभी सोचा था कि इस तरह से जो है बाहर इंटरनेशनल ट्रिप जा पाएंगे या गेम्स खेल पाएंगे? मैम, सोचा ही था, बस सोचने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते थे ना। कभी उम्मीद की थी कि इंटरनेशनल कभी खेल पाएंगे, और ऑल बिकॉज ऑफ मतलब हमको स्पॉन्सर्स मैम ने दिलवाए, हम फ्लाइट में बैठ के है ना इंटरनेशनल मेडल्स खेले। अब आज इंटरनेशनल 2 मेडल्स हैं मेरे पास मैम, और अब मैं नेशनल लेवल रेफरी भी हूँ इसी से। तो अचीवमेंट से सुन रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास भी बहुत सारे मेडल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम अंसारी है। कहाँ कहाँ खेल किया? मैं 2 इंटरनेशनल खेले, नेपाल और बांग्लादेश के। बांग्लादेश में मेरा गोल्ड मेडल था और नेपाल में सिल्वर मेडल था। तो हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वगैरह, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गए, और अमृतसर भी हम लोग अभी टूर्नामेंट हुआ था वो भी खेल के आए, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। ऐसे में टूर्नामेंट होते रहते हैं, मैम हमें पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, मैडम के साथ हम जुड़े रहते हैं।
फादर क्या करते हैं आप? फादर जूस की रेडी लगाते हैं। और उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट थी, फैमिली का ये नहीं था कि हमारे साथ आके काम करो? नहीं नहीं, पेरेंट्स तो भेजते थे कि कुछ तो करूँ। आपका क्या नाम है और ये मेडल्स कहाँ कहाँ से आए हैं? मैम ये मेडल तो पूरी इंडिया से ही हैं, जहाँ खेलने गए इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। मैम ने हमें फुल सपोर्ट किया है, बट थोड़ा फैमिली का नहीं सपोर्ट था, फिर भी मैम कहते थे आप आओ, फैमिली ने भी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आगे क्या एम है, क्या बनना चाहते हैं? गेम्स में ही जाएंगे या कुछ और सोचेंगे? मैम गेम में ही जाएंगे और या तो कोच की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि रेफरी, स्टेट रेफरी हम बनने स्टार्ट हो चुके हैं, अभी हमें स्टेट रेफरी की करने स्टार्ट करेगा। आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और कब से जुड़ी हैं? मेरा नाम दिव्या राणा है, मैं मैम के साथ 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो दिव्या, कैसे सफ़र रहा? आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर क्लासेस लगती हैं या इंटरेस्ट था आपका? मुझे अंकल ने बताया था कि वहाँ पे वो फ्री क्लासेस देते हैं, वो भी टाइकोंडो की मोस्टली लोग फ्री क्लासेस नहीं होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेरे अंकल ने बताया था तो मुझे अच्छा लगा था, फिर हम जाते थे। फिर मैम हमें सपोर्ट करते थे हर टाइम, हमें फ़ाइट सिखाई, ऐसे ही करके। तो बच्चों की तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आपसे भी जान लेते हैं। पहले क्या सोचा था, क्या बनना है, और आज आप ताइक्वांडो सीख रही हैं? टाइकोंडो बनने की उम्मीद थी। उम्मीद थी। कब से शुरू किया? मैम पिछले 3 साल से। तो कैसा लग रहा है अब आपके गले में इतने सारे मेडल्स हैं? मैम बहुत अच्छा। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं? यस मैम। तो ऐसी ही ये कहानियां हैं। देखिए यहाँ पर जो और भी बच्चे खड़े हैं, उन सभी के गले में आपको मेडल्स दिखाई देंगे, उम्मीदें दिखाई देंगी। और कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं वो आप किसी भी तरीके से पा सकते हैं, कर सकते हैं, बस आपको उम्मीद की एक किरण चाहिए। तो इन बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई अमिता और हिमांशी, और इन लोगों ने सिखाया बच्चों को और आगे उनके जो सपने हैं लेकर जा रहे हैं। तो जानना चाहूँगी, खर्चा बहुत हो जाता है, ख़ास तौर पर जब हम लोग गेम्स में होते हैं, तो खाने पीने का है, बच्चों के स्पोर्ट्स के किट्स का है, तो वो सारा कैसे मैनेज करते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फंडिंग वगैरह कुछ? मैम गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी कोई फंडिंग नहीं है। बाकी ये कि मेरे सर्कल के भी लोग हैं, मेरे हस्बैंड के सर्कल के भी हैं, तो वो कुछ वो ले देते हैं। कुछ ये होता है कि मैम जो मेरे हस्बैंड हैं और मैं, हम लोग अपनी इनकम का 1/10 पार्ट इसी पे लगाते हैं। इससे पहले हम लोग मंदिर गुरुद्वारा वगैरह में दान करते थे, तो जब से मैंने सोसाइटी शुरू की है हम इसी में ही लगाते हैं। तो ऐसे फंड्स की कभी कोई कमी नहीं आई मैम। और बहुत सारे स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं हमारे, जैसे कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो स्पॉन्सर्स हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए। अप्रिशिएशन की तो ज़रूरत देखो हर किसी को होती है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अप्रिशिएट अगर कोई कर दे तो शायद वो एक स्पॉन्सरशिप से भी बढ़कर चीज़ हो जाती है। तो उसे किस तरह से देखते हैं? कभी कोई आपको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट शख्स पहुँचे? मैम मुझे 150+ अवार्ड्स मिल चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अवार्ड्स हों, चाहे वो मतलब फिल्म स्टार्स हों। मतलब गवर्नमेंट इनिशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब जैसे 15 अगस्त पे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेरे को 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों पे किया हुआ है। हरियाणा वुमेन कमीशन ने किया हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर हरियाणा CM है, उन्होंने भी करा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक पैट है जो चलता रहता है और आगे जाने की मोटिवेशन होती रहती है। हाँ बिल्कुल, लास्ट सवाल मेरा यही था कि अब आगे का आपका प्लान क्या है? कि बच्चे तो आपने बताया कि 1000+ आपके पास अब यहाँ पर हो गए हैं, तो आगे का क्या प्लान है? मैम आगे का मेरा ये है कि जिन बच्चों में भी हम स्किल डेवलप कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि जो बीड़ा आपने उठाया वो होता जाए। तो बस मुझे ये है कि सारे बच्चे सेटल हो जाएं, वही मेरी अचीवमेंट है। और बिल्कुल देखिए, इंसानियत का ही धर्म होता है, दूसरे की मदद करना, तो ये ज़रूर सिखाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये बच्चे जो हैं ऐसी जगह से आते हैं, शायद ये वहाँ पर सिर्फ सपने ले सकते हैं स्टडी के या गेम्स के या फिर आगे जो अपनी जॉब है उसको लेकर के, पर आप देखिए कि किस तरह से इनको तराशा है अमिता ने, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक इन्हें लेकर गई हैं। और आगे भी इनका कहना यही है कि मैं चाहती हूँ कि अभी तक 1000 से ज़्यादा बच्चे इनके अंडर जो है ट्रेनिंग ले चुके हैं। सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, अलग अलग और भी चीज़ें हैं, जैसे फाइन आर्ट्स है, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि कहीं से भी उम्मीद की एक किरण जो है वो आपके पास आ सकती है, पर उसके लिए सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए पंचकुला से हरसिमरत।